समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन, एससी सेंट क्रीमी लेयर वर्गीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव अजीत कुमार राव के नेतृत्व में बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी ने आज जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 अगस्त 2024 को दिए गए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्रीमी लेयर वर्गीकरण के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इस फैसले को वापस लेने की मांग करता है। राष्ट्रीय सचिव अजीत कुमार राव ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्रीमी लेयर वर्गीकरण को लेकर जो फैसला सुनाया गया है वह असंवैधानिक है और आरक्षण के लिए घातक है। एससी/एसटी के लोगों को आज भी उनका हक और अधिकार नहीं मिल पाया है और वे अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने आगे कहा, भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, सामाजिक समरसता व समानता का अधिकार दिया गया है, परंतु कहीं भी समानता नहीं दिखाई दे रही है। आज भी एक ही जाति वर्ग विशेष के लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, जो संविधान और लोकतंत्र के लिए घातक है। ये लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को पंगु बनाना चाहते हैं। राव ने सरकार से मांग की कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाकर वापस ले। बाबा साहब वाहिनी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार गौतम ने कहा, अभी भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को सही अधिकार नहीं मिल पाया है और एससी/एसटी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रिटायर बैंक मैनेजर जीएस प्रियदर्शी ने इस फैसले को निंदनीय बताते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। उन्होंने भी सरकार से मांग की कि वह अध्यादेश लाकर एससी/एसटी क्रीमी लेयर वर्गीकरण के फैसले को वापस ले। इस कार्यक्रम में लालचंद मास्टर, दीपचंद विशारद, राधेश्याम भारती, राजेश यादव गेलवारा, रामजीत यादव एडवोकेट, दरोगा प्रधान, अनीता चौधरी, बालरूप सरोज, अवधेश प्रसाद, रविंद्र कुमार, जगदीश प्रसाद, डॉ अजय, विजय, प्रदीप कुमार, बाबूराम, अनिल भारती, हरिनाथ मास्टर, जय हिंद, राजेंद्र चमार, जेपी यादव, राम समुज, राम सूरत, नरसिंह भारती आदि पार्टी के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देंगे तो इसलिए वो 50% आरक्षण तो ऐसे ही ले रही है सामान्य जातियां, 10% ले लिया ईडब्ल्यूएस से, और इन जातियों का जो आरक्षण जो बचेगा वो एनएफएस की जगह जो नहीं मिलेंगे ये लोग, तो इनका भी आरक्षण सामान्य वर्ग से भर दिया जाएगा। ये धीरे धीरे कम से कम 20-25 साल में ये अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात का पूरा आरक्षण ही खत्म कर देंगे, क्योंकि ये सरकार आरक्षण विरोधी है। ये ले जाना चाहती है। आज के 50 साल पहले जातियां जो खाना बदोशी जीवन जिया करती थी, उस पैमाने पर ले जाकर के खड़ा कर देना चाहते हैं ये लोग। बेटी का संतोष जी से पूछना। राजेश यादव, समाजवादी मजदूर सभा का राष्ट्रीय महासचिव। क्या कहना है दलित रिजर्वेशन? देखिए, ये जो हो रहा है, हम लोग यही कहेंगे कि कहीं न कहीं बहुत ही मैं राजेश यादव, समाजवादी मजदूर सभा का राष्ट्रीय महासचिव, आजमगढ़। क्या कहना है आज आप लोगों ने जो ये व्यवस्था इस समय है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। इसलिए क्योंकि आरक्षण में आरक्षण ये दे रहे हैं। ये बहुत ही सोची समझी एक साजिश के तहत ये जो सरकार है, सरकार के इशारे पे ऐसा हो रहा है और भाई से भाई को लड़ाने का काम है। उसी तरह से दलित और अति दलित और पिछड़ों में इस तरह से लड़ाने की ये साजिश है कि आरक्षण में आरक्षण। आप अपने लिए जो फॉरवर्ड की अभी 10% आरक्षण आप लिए, 50% तो था ही सामान्य के लिए, 50% में दलित, पिछड़ा,
अति पिछड़ा, अति दलित सबका था। आप उसमें अलग से 10% अपने लिए लिए, फिर इधर आरक्षण में आरक्षण दे रहे हैं, तो ये एक तरह से नाइंसाफी है ना। बिल्कुल इसका हम लोग विरोध करते हैं और समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। और बिल्कुल चाहे वो दलित हो, अति दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सभी लोग इसका घोर निंदा और घोर विरोध कर रहे हैं और सड़कों पे हैं। आज पूरे देश में जो चक्का जाम है, कारण क्या है? जो जनमानस सड़कों पे उतरा हुआ है, हर जगह ये आंदोलन खड़ा हुआ है और ये संविधान बचाने का ये वो है। आज जो ये सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं और हम लोग भी डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं राष्ट्रपति महोदय को, तो इसलिए दिए हैं कि ये जो जनता है, ये जनता जनार्दन भगवान है, इसमें जात पात भेदभाव की बात नहीं है। इसमें जो आरक्षण में आरक्षण दे रहे हैं, इसलिए घोर विरोध जनता कर रही है और हर जात के लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही गलत निर्णय है। क्या लग रहा है जो बीजेपी का रवैया है इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है? बिल्कुल सरकार ही जिम्मेदार है इसमें। सरकार जो ऑल इन ऑल सरकार ही जो चाहती है करती कराती, क्योंकि जो कुछ भी व्यवस्था देश का जो सिस्टम है, सब सरकारें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार है, चाहे देश की सरकार है, चाहे वो योगी जी है, चाहे वो मोदी जी, चाहे वो गृह मंत्री जी, अमित शाह जी, ये लोग जो चाह रहे हैं वही हो रहा है और ये बहुत गलत हो रहा है। इसलिए आंदोलित है जनता और इसलिए जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि अपना वापस फैसला लें, अपने फैसले को वापस लें, नहीं तो जनता और आंदोलित होगी। आपके अलावा बहुत सारी जो दलित जो संगठन है, जो संगठन है, वो भी जो विरोध प्रदर्शन किया इसको लेकर। हर दलित संगठन, हर पिछड़ा संगठन बिल्कुल इसमें विरोध में है